तुम कह ले यात्रा तो निकाल लेंगे, यात्रा निकाल लेंगे, यात्रा निकाल के दिखाओ ना। नहीं निकाली ना यात्रा। यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? यात्रा इसलिए नहीं निकाली गई क्योंकि टिकैत साहब ने अनाउंस कर दिया था पहले ही कि अगर इन लोगों ने वहां पे यात्रा निकाल ली तो वे 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान भी यही हैं और हम अपनी यात्रा खुद निकाल लेंगे। टिकैत टिकाऊ है। अगर टिकैत ने जो बात बोल दी उसे करके दिखावे, और ये रैली करके दिखाते, हम रैली काट के दिखाते। अब वो मुसलमान डर के रहेगा, यहाँ दब के रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ था, किसान ने, ये जो मुसलमान है, मुसलमान उन्होंने कहा था हम तो भारत के वासी है, हम यही मरेंगे, यही गलेंगे, यही खपेंगे। कि जब देश तोड़ने वाले एक साथ हो सके तो देश को जोड़ने वाले भी एक साथ हो सकते हैं। गलत तरीके से जाना गलत है, सही तरीके से गए। अरे रोज जाओ मंदिर में, कौन मना कर रहा भाई? कौन मुसलमान मना कर रहा? कौन नमाज पढ़ने को मना कर रहा? कौन तुम्हें मंदिर जाने को मना कर रहा? आप जल अभिषेक नहीं करोगे, कौन करेगा? कोई मुसलमान करने जाएगा उस पर जल अभिषेक? अगर किसी आदमी को ये कह करके कह हम तेरे क्षेत्र में आवेंगे और धूम धड़ाके से आवेंगे, डीजे बजा के आवेंगे, गलत सलत नारों का इस्तेमाल करोगे तो भैया फिर तो देख देश का माहौल खराब हो। और रही बात ये भाई ट्रैक्टर रैली अगर पूरी बड़ी रैली निकलती तो हम रैली निकालते, अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप जाते। हाँ, क्यों ना जाते भाई? 28 तारीख में जाते। अरे भी कुछ पता नहीं, हमारा भी, हम भी 53 ट्रैक्टर लेके चले जाए मासिक, हमारा क्या पता अभी। क्यों 53 क्यों भाई? 53 लोग थे मासिक मंदिर में, हम भी 53 ट्रैक्टर की रैली निकाल देंगे। 53 ट्रैक्टर आ जाएंगे, 53 ट्रैक्टर पर 55 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये क्या बात हुई? उनकी तो आस्था है, आप कौन सी आस्था के तहत जाते? क्यों? भगवान मारा नहीं है भाई? तो वहीं जाके मनाएंगे आप। अजीब सब मना रहे तो हम भी तो मना सके, वहां जाकर हम भी तो देखेंगे उस भगवान की शक्ति को। हम क्यों ना जावे? वे जा सके उस मंदिर में, हम नहीं जा सकते भाई? क्या वाकई किसान यूनियन ने ट्रैक्टर तैयार कर लिए थे? भैया हमारे ट्रैक्टर तैयार है, देख टैंक भर के तैयार रखते हैं हम, धुआ के ट्रैक्टर को दिल्ली की तरफ को मुकर का खड़ा करके रखते हैं हम। तो पता नहीं कब कॉल हो जाए, कब चलना पड़ जाए। बिल्कुल तैयार। ट्रैक्टर तो हमारे टैंक है, हम अपने टैंकों को तैयार नहीं रखेंगे। लोग तो हथियारों को पालिश करके रखे हैं, हमारा भी तो हथियार ट्रैक्टर ही है, तो हमारे तो तैयार थे। एक कॉल पे तैयार है, जिस समय राकेश टिकैत जी की कॉल आएगी उस समय दिल्ली कूच कर देंगे, जहां कहेंगे वहां कूच कर देंगे। लेकिन नुकह के लगा हम सड़क पे बैठ कर तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन मुसलमान सड़क पे बैठ कर नमाज नहीं पढ़ने का। क्यों भाई? तो नूह में शोभा यात्रा निकालने की जो तारीख 28 दी गई थी वो निकल चुकी है और शांतिपूर्ण व्यवस्था नूह में मेवात में नजर आई। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत ने बीती 26 तारीख को भाषण दिया था महापंचायत में कि अगर वहां पर शोभा यात्रा पिछली बार की तरह निकाली जाती है तो उनके 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान भी इसी तरह की यात्रा निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो क्या ये वजह रही शांति व्यवस्था बनाए रखने की, या प्रशासन ने पहले ही संज्ञान ले लिया था? इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जो है सुनील बाल्यान भारतीय जी हैं, किसान नेता हैं, बेबाक तरीके से इस तरह के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। सुनील जी, 28 तारीख बीत चुकी है, शांति व्यवस्था बनी हुई है नूह में, कयास लगाए जा रहे थे कि माहौल नहीं बिगड़े। क्या लगता है, क्या टिकैत का वो भाषण काम आया है? क्या इसके पीछे की वजह है? ये तो बात सच है भाई, टिकैत साहब के भाषण ने काम करा, और नहीं ये तो सरकार नुचारिक देश आज ही आग के हवाला हो जा, आज ही देश में आग लगवा देते। माहौल ऐसा बना रखा था इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने जो फंडिंग करी 3000 करोड़ रुपए की, वो इसलिए करी थी ताकि देश के अंदर कुछ ना कुछ वाद विवाद हो। लेकिन मैंने तुम्हारी पहली वीडियो में भी कहा था, मगर ये बिल्कुल नहीं होगा, ना दंगे होने के इस बार और ना यात्रा होने की। तुम कह ले यात्रा तो निकाल लेंगे, यात्रा निकाल लेंगे, यात्रा निकाल के दिखाओ ना। नहीं निकाली ना यात्रा। यात्रा क्यों नहीं निकाल ली गई? यात्रा इसलिए नहीं निकाल ली गई क्योंकि टिकैत साहब ने अनाउंस कर दिया था पहले ही कि अगर इन लोगों ने वहां पे यात्रा निकाल ली तो वे 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान भी यही हैं और हम अपनी यात्रा खुद निकाल लेंगे वहां से। लेकिन एक चीज का संदेश गया देश में कि जब देश तोड़ने वाले एक साथ हो सके तो देश को जोड़ने वाले भी एक साथ हो सकते हैं। इसलिए राकेश टिकैत जी ने वहां से आह्वान किया था, पूरी सरकार को सचेत करा था कि देश को तोड़ने का काम ना करो, क्योंकि जो तोड़ने वाले लोग हैं वो उसको तोड़ना चाह रहे थे, देश में आग लगाना चाह रहे थे, देश में दंगा भड़काना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो प्रशासन ने सतर्कता दिखाई वो केवल राकेश टिकैत जी की देन है। और रही बात यह, अगर भाई सरकार नु कह रहे, लोग बता रहे कह लगा हमने यात्रा निकाल ली। अरे भाई तुम भारत देश में रह रहे, तुम मंदिर जाने से रोक कौन रहा? हिंदू के ठेकेदार तुम हो, हिंदू के घर में तुम रह रहे, हिंदू के तुम रक्षक मानने जा रहे, अपने आप को हिंदू बनना चाह रहे। रोक नहीं तो गए थे राकेश टिकैत, आप कह रहे हो रोक कौन रहा? नहीं, राकेश टिकैत ने तो अनाउंसमेंट कर दिया था। हम ये कह रहे कि जिस तरीके से गलत तरीके से जाना, गलत तरीके से जाना गलत है, सही तरीके से गए। अरे रोज जाओ मंदिर में, कौन मना कर रहा भाई? कौन मुसलमान मना कर रहा? कौन नमाज पढ़ने को मना कर रहा? कौन तुम्हें मंदिर जाने को मना कर रहा? मंदिर जाने का भी तो तरीका है, एक शांति का प्रतीक बनता है मंदिर। अगर आप अच्छे तरीके से जा रहे हैं, जाकर के जल अभिषेक करिए। आप जल अभिषेक नहीं करोगे, कौन करेगा? कोई मुसलमान करने जाएगा उस पर जल अभिषेक? अरे जल अभिषेक तो तुम ही करोगे, हिंदू ही तो करेगा जा करके। लेकिन मर्यादा में रह करके सही तरीके से जाओ,
कौन मना कर रहा? 10-5 आदमी पहले चले जाते ये हैं। चुनौती कौन सी है कि हम भी ट्रैक्टर लेकर आएंगे? अगर आप अपनी मांगे रखते हैं तो क्या कोई रोकता है क्या? नहीं, मैंने बताया ना, ट्रैक्टर लेकर तो जाते हैं हम। भाई एक बात बताइए, देश तोड़ने वाले एक साथ हो सके तो जोड़ने वाले भी तो एक साथ हो सके ना। हम तो देश जोड़ने वाले हैं तो अब तो हुई है वो जल अभिषेक भी भाई। हुआ है, फिर अब अरे जाते हैं। हम नु कह रहे जल अभिषेक कर लो। जल अभिषेक करने को किसने मना करी? हिंदू जल अभिषेक नहीं करेगा, कौन जल अभिषेक करेगा मुझे ये बताओ ना। और जोन से जाकर के जो ठेकेदार बने बैठे हैं हिंदू धर्म के, जाकर करिए जल अभिषेक, कौन रोक रहा? लेकिन अगर किसी आदमी को ये कह करके क्या लगा हम तेरे क्षेत्र में आवेंगे और धूम धड़ाके से आवेंगे, डीजे बजा के आवेंगे, गलत सलत नारों का इस्तेमाल करोगे, तो भैया फिर तो देख देश का माहौल खराब हो। जिस तरीके से आज प्रशासन ने काम करा इस तरीके से कर लो। और रही बात यह कि भाई ट्रैक्टर रैली अगर पूरी बड़ी रैली निकलती तो हम रैली निकालते, अगर शांतिपूर्ण तरीके से मतलब इन्होंने। आप जाते? हाँ, क्यों ना जाते भाई, मजबूत। 28 तारीख में ही जाते? अरे भी कुछ पता नहीं, मारा भी हम भी 53 ट्रैक्टर लेके चले जा मासिक, मारा क्या पता अभी। क्यों 53 क्यों? भाई 53 लोग थे मासिक मंदिर में, हम भी 53 ट्रैक्टर की रैली निकाल देंगे। 53 ट्रैक्टर आ जाएंगे, 53 ट्रैक्टर पर 55 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये क्या बात हुई? उनकी तो आस्था है, आप कौन सी आस्था के तहत जानते क्यों, हो? भगवान मारा नहीं है भाई? तो वहीं जाके मनाएंगे आप? और जिस सब मना रहे तो हम भी तो मना सके, वहां जाकर हम भी तो देखेंगे उस भगवान की शक्ति को। हम क्यों ना जावे? वही जा सके उस मंदिर में, हम नहीं जा सकते भाई? किसी ने नहीं रोका तो फिर हम ये ना क्या करें? बात हुई कि हम भी ट्रैक्टर लेके? अरे अगर हम ट्रैक्टर लेकर के चले गए भाई, ट्रैक्टर तो हमारे साधन है, ट्रैक्टर पर क्यों नहीं जा सकते हम लोगों ने बता? हम अपने ट्रैक्टर ले जा सके, अपने भगवान का आगे जाकर मत्था टेक सके, हम जाकर जल अभिषेक कर सके, क्यों नहीं कर सके? 53 ट्रैक्टर लेकर चले जाएंगे। आपका उद्देश्य भी तो गलत ही लग रहा है ना, आप भी दिखाने की भावना से जा रहे हैं, अरे नहीं चलाने की भावना जैसे उन पर भाई, आरोप- जैसे वे गए हम भी 53 ट्रैक्टर लेकर के चले जाएंगे, देश को बता देंगे बस शांति प्रिय तरीके के आदमी, हमारी गल तो कोई दंगा वैसे नहीं होने का भाई। हम तो सर्वधर्म वाले आदमी हैं, हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम ये कहते हैं भाई, चल ये नु कह रहे हैं कि मुसलमान गलत है हाँ, और तुम मुसलमान के पक्ष में बात कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान गलत है वे तो गलत है, उन्हें जेल में भेज दो। लेकिन जो सही है उनका क्या दोष है? और कल को अगर मुसलमान गलत होगा तो उनके विरुद्ध हम खड़े होंगे। हाँ, बस सही। अगर हिंदू गलत होगा तो हिंदू के विरुद्ध खड़े होंगे, अगर सिख गलत होगा तो सिख के विरुद्ध खड़े होंगे। भाई देश में भाईचारा चाहिए, देश में दंगा नहीं चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने तो आंदोलन के टाइम में 28 जनवरी को माहौल बना दिया 84 के दंगों वाला। हाँ, यहाँ पे सिख आके बैठे हुए थे हमारे साथ में और हमें जेल में भेजने का प्रयास कर रहे थे। और जेल में भेजने के बाद उन सिखों का क्या हाल होता जो पंजाब तक जाते, जो इंगा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर तक जाते, उनका क्या हाल होता? उनको भी तो पत्थरों से मारते। 84 वाला हिसाब बनाया था इन्होंने और आज फिर वही बना रहे। हम तो कह रहे हैं इंदिरा शासन ठीक था, इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई, तुम भी इमरजेंसी लगा दो ना। हम्म, है भाई, जोन से जहां तुम्हें लगता होगा भाई इस क्षेत्र में दंगा होने के आसार है और यहाँ पे 2 गुटों में ज्यादा गर्म आसारी, चलो को इलाज कर दो। जितने धर्म के ठेकेदार है जेल में भेज दो, सारे के सारे नु कह रहे अलावा टिकैत ने नु कह दे रहे। टिकैत की वीडियो देखो कहाँ तक पहुंच रही और टिकैत का संदेश ऊपर तक जाता है। टिकैत टिकाऊ है, अगर टिकैत ने जो बात बोल दी उसे करके दिखावे। और ये रैली करके दिखाते, हम रैली काट के दिखाते, रुके नहीं थे बिल्कुल आरोप भी। लग रहे टिकैत के ट्रैक्टर सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं क्या? नहीं, हमारे सभी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि भाई हम हिंदू की बुराई कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बुराई कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे उतरा है वो इंसान बुरा। भाई जो बुरा है बुरे के साथ ही तो है, बुरे के तो विरोध में खड़े ना हम। अच्छा, जब टिकैत ने वहाँ पर जब महापंचायत में भाषण दिया, वो एकदम से वायरल हो गया कि हम तैयार हैं, हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं, तो क्या वाकई किसान यूनियन ने ट्रैक्टर तैयार कर लिए थे? भैया हमारे ट्रैक्टर तैयार है, देख टैंक भर के तैयार रखते हैं हम, धुआ के ट्रैक्टर को दिल्ली की तरफ को मुकर का खड़ा करके रखते हैं हम। तो पता नहीं कब कॉल हो जाए, कब चलना पड़ जाए। बिल्कुल बट तैयार। ट्रैक्टर तो हमारे टैंक है और हम अपने टैंकों को तैयार नहीं रखेंगे। लोग तो हथियारों को पालिश करके रखे, हमारा भी तो हथियार ट्रैक्टर ही है, तो हमारे तो तैयार थे। एक कॉल पे ही? एक कॉल पे तैयार है, जिस समय राकेश टिकैत जी की कॉल आएगी उस समय दिल्ली कूच कर देंगे, जहां कहेंगे वहां कूच कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये तो सरकार ने अपनी नीति चला रखी, क्योंकि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर के सरकार अपनी तैयारी में लगी हुई है। मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में, मगर बिल्कुल नहीं होने की रैली, क्योंकि ये इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है। आज खेल के कुछ ना कुछ खेल। पर ये बात तो है सुनील जी, हर चीज में वो जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं आप पर सही साबित तो नहीं हो रहे हैं क्या? हर चीज में किसानों को, खास करके राकेश टिकैत को घुसना है। अब बताओ, अपने मुद्दे हैं ठीक है, फिर दूसरों के मुद्दे हैं, फिर कहीं कोई यात्रा निकल रही है उसमें भी टिकैत घुस जाते हैं, मुझे तो कह रहे राजनीति करते हैं ये लोग। भाई हमें एक बात तो क्या आप बताओ, राजनीति के आदी हो गए हैं? भाई राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा या आप राजनीति के शिकार है। तो हम राजनीति के शिकार नहीं बनना चाहते ना। अगर ये नेता हम पे राजनीति करते हैं और हमसे वोट लेते हैं तो वो क्या है? वो भी तो राजनीति है ना। हम राजनीति का हिस्सा बनते हैं।
आज किसान राजनीति का हिस्सा बनेगा। हमने कहा 2024 की सरकार किसानों की सरकार होगी। आप ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि कहाँ आंदोलन करने का मौका मिले। ऐसा कुछ नहीं है, हम सत्य के साथ खड़े हुए हैं। क्या मुसलमान किसान नहीं है? बिल्कुल है। अरे हिंदू भी किसान है। सभी जातियां, सभी धर्म की क्या मेवात में किसान नहीं है? बिल्कुल है। क्या नूह में किसान नहीं है? हाँ। तो दिक्कत किसको हो रही? वे कितने किसान हैं जो उनसे वहां जाकर रैली काटने की बात कर रहे? वो भी तो इस देश के ही हैं, वो कहीं और देश के हैं। हम क्या उन्होंने कह रहे तुम देश से बाहर चले जाओ, लेकिन देश के अंदर मैं ये कह रहा हूँ एक जो माहौल भय का माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल नहीं बनना चाहिए ना। अकबर मुसलमान डर के रहेगा, यहाँ दब के रहेगा, क्यों रहेगा भाई? क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, किसान ने ये जो मुसलमान है, मुसलमानों ने कहा था हम तो भारत के वासी है, हम यहीं मरेंगे, यहीं गड़ेंगे, यहीं खपेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जानेंगे। वे भी तो कहीं नहीं गए ना। और जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मुसलमानों ने भी आहुति दी भाई। मुसलमान नहीं लड़ेगा इस आज़ादी के लिए। हम तो नहीं कह रहे जिन्ना और नेहरू दो को सत्ता चाहिए थी, और को तो सत्ता नहीं चाहिए थी ना। और गोडसे ने गांधी के साथ जो करा, जो गांधी जी को मारा, तो इससे बढ़िया तो एक काम करता ना, गोडसे उसमें तो एक को मार देता नेहरू में से, सारी समस्या खत्म हो जाती। तो ये गोडसे के भगत है, गोडसे को पूजने वाले आदमी है। इन लोगों को जोन से धर्म के ठेकेदार बैठे ना बने हुए, इनकी दुकानदारी चल रही है इनते। ये हमें तो बताया क्या लगा किसान राजनीति कर रहे। हम ये कह रहे कि इनकी दुकानदारी सी चीज से चल रही, इनके पेट इसी चीज से भर रहे। क्या कर रहे ये लोग? संगठन बना रखे सबने अपने अपने अलग अलग। मैं हिंदू का संगठन में, हिंदू को संगठन। कोशिश तो करी थी क्योंकि वहां पर अब शांति व्यवस्था हो गई, इन्हें मौका नहीं मिला आंदोलन करने का। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो आज प्रशासन ने जो काम ठीक करा उसकी मैं तारीफ करता हूँ, और जो हिंदू ने भी शांति बना कर रखी, मुसलमानों ने भी शांति बना कर रखी, वो भी ठीक रहा। लेकिन कुछ लोग हैं जो भड़काऊ काम करते हैं, वो हिंदू में भी है और मुसलमानों में भी है। मैं कह रहा हूँ जो ऐसे संगठन है मुसलमानों के अंदर भी और हिंदू के अंदर भी, उन पे बैन लगना चाहिए। और जो भड़काऊ भाषण दे उसको जेल होनी चाहिए। खत्म, लड़ाई होने की नहीं कहीं भी। भाई जो आदमी टारगेट कर रहा है, मान लिया मुसलमान हिंदू को कर रहा है, हिंदू मुसलमान को कर रहा, अगर उनको ही खत्म कर दिया जाए, भाई बीमारी को तो खत्म करोगे। अगर आप समस्या पे ध्यान दोगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, अगर आप समाधान पे ध्यान दोगे तो समाधान बड़ा हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं जितने संगठन है, आरएसएस का भी संगठन है, सब पे बैन करो। और जितने अली सेना, दूसरी सेना, जितनी सेना है उन सेनाओं को बैन कर दो ना। और जो भड़काऊ भाषण दे रहा, मान लिया मैं जित के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहा कोई आदमी, तो उसको जेल भेज दो। देख के कहाँ हो जाएगा भाईचारा। हम गाँव में रहे, 50% मुसलमान है मेरे गाँव में। हमारे गाँव में तो कभी दंगा नहीं हुआ आज तक। हम तो मस्जिद में भी जा, वे मंदिर में भी जा, हमारे यहाँ जान भी हो, हमारे यहाँ भजन भी हो। लेकिन नु क्या लगा, हम सड़क पे बैठ कर तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन मुसलमान सड़क पे बैठ कर नमाज नहीं पढ़ने का। क्यों भाई? देश तो उसका भी है। या तो तुम भी अपने घर के अंदर काम करो, वो भी अपने घर के अंदर काम करे। कानून एक जैसा होना चाहिए, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, सभी की सजा बराबर होनी चाहिए, सभी के कानून बराबर होने चाहिए। फिर कुछ भी समस्या नहीं आने की, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पर समस्या पे ध्यान नहीं देना ना सरकार को। समस्या को तो बड़ी करनी, समाधान नहीं करना इस चीज़ का। और सरकार वही चाह रही, क्या लगा आज देश के अंदर जो हो रहा है उसको होने दो। क्योंकि चुनाव, अगर मैं कह रहा कांग्रेस भी कम नहीं है ना भाजपा कम है। बस 70 साल कांग्रेस ने ये डर दिखाया, कहला तुम मुझे वोट दो, नहीं तो हिंदू थारे पे कब्जा कर लगा, मुसलमान ने डर दिखाया। आज वही काम भाजपा कर रही। भाजपा ने कह रही हिंदू को, हिंदू खतरे में है, हिंदू जाग जाओ, तुम हमें वोट दो, नहीं तो मुसलमान थारे ऊपर कब्जा कर लगा। तो बात तो बराबर ही होगी ना। और हम कह रहे ना पहले हिंदू खतरे में था ना आज खतरे में, ना पहले मुसलमान खतरे में था ना आज खतरे में। ध्यान से देखो, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। भाजपा को ये दिख रहा है तू जा रही 2024 में, तो वो तो अपनी तैयारी करेगी ना पूरी। भाई शाम दाम दंड भेद राजनीति में हर चीज इस्तेमाल करी जा, इस्तेमाल कर रही है सरकार।